वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 8 फरवरी 2021 और 8 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा क्याक फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। गंगा क्याक फेस्टिवल का आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 17 फरवरी से प्रारंभ होगा। इस वर्ष गंगा क्याक फेस्टिवल का यह 9वां संस्करण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में पर्यटन उद्योग को विकसित करना एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्धसैनिक बल में देश के पहले महिला ब्रास बैंड का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सीआरपीएफ। देश के पहले महिला ब्रास बैंड का शुभारंभ सीआरपीएफ सशस्त्र अर्धसैनिक बल में किया गया है। इस बैंड का उद्घाटन सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी ने किया है। हाल ही में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महिला नक्सलियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ ने कोबरा यूनिट में महिला कमांडो की तैनाती भी की है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सीआरपीएफ में महिलाओं की 6 बटालियन है, जिसमें पहली महिला बटालियन का गठन 1986 में किया गया था। इस पहली महिला बटालियन का हाल ही में रेजिंग डे मनाया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ में 2009 में कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेंट एक्शन कोबरा यूनिट का गठन किया गया था। अब इस यूनिट में महिला कमांडो को भी तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति प्रभु सिंह भाटी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारतीय सेना। हाल ही में प्रभु सिंह भाटी का निधन हो गया है, वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। ये थे प्रभु सिंह भाटी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभु सिंह भाटी ने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। वह जोधपुर राजस्थान के रहने वाले थे। इन्होंने माइजो हिल्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभु सिंह भाटी को ओटीए मद्रास की सबसे पहले स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज जॉय रूट किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, इंग्लैंड। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज जॉय रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। जॉय रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ये हैं जॉय रूट। इन्होंने भारत के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट मैच में 218 रन बनाए हैं। जॉय रूट से पहले 100वें टेस्ट मैच में 184 रनों का रिकॉर्ड पाकिस्तान के इजमाम उल हक के नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने यह ऐप बनाया है। लोग इस ऐप पर जाकर पंचायत चुनाव से संबंधित शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज करवा सकते हैं। यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पोर्टल और ऐप के माध्यम से लोग घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उसकी समाधान की स्थिति के बारे में भी जान सकते हैं। इस पोर्टल और मोबाइल ऐप को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लॉन्च किया है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राजस्थान। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष मैग्नेटिक फील्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन झुंझुनू जिले के 17वीं शताब्दी में निर्मित अल्सीसर महल में किया गया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष एक नया आईपी फेस्टिवल घोषित किया है जिसे मैग्नेटिक फील्ड्स नोमैड्स नाम दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड्स नोमैड्स का आयोजन नाहरगढ़ रणथंभौर होटल में 19 से 21 मार्च तक किया जाएगा। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे महंगी फसल होप शोर्स की खेती किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बिहार। विश्व की सबसे महंगी फसल होप शोर्स की खेती बिहार के औरंगाबाद जिले में ट्रायल बेसिस पर शुरू की गई है। 1 किलोग्राम होप शोर्स की कीमत लगभग 1 लाख रुपए होती है। इस फसल की मुख्य मांग यूरोपीय देशों में होती है क्योंकि इसका उपयोग त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस फसल का यह गुण इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण होता है। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाउंडेशन ने प्रतिभावान छात्रों के लिए ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वार्की फाउंडेशन। शिक्षा जगत में काम करने वाली चैग कंपनी और ब्रिटेन स्थित वार्की फाउंडेशन ने असाधारण प्रतिभावान छात्रों के लिए नए पुरस्कार ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज की घोषणा की है। इस पुरस्कार की राशि $50,000 रखी गई है। इस पुरस्कार का उद्देश्य बड़े स्तर पर समाज और शिक्षा को प्रभावित करने वाले छात्रों की प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि चैग कंपनी पहले से ही $10 लाख का वार्षिक ग्लोबल टीचर्स पुरस्कार प्रदान करता है। वार्की फाउंडेशन की स्थापना सनी वार्की ने 2010 में की थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तूफान अध्ययन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओडिशा। भारत का पहला तूफान अनुसंधान केंद्र ओडिशा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली गिरने से होने वाली जान माल के नुकसान को कम करना है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, डीआरडीओ और इसरो मिलकर करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 21 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल से पेपल ने किस देश में अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। भारत में 1 अप्रैल से पेपल ने अपने घरेलू भुगतान कारोबार को बंद करने की घोषणा की है। पेपल ने अपना ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर केंद्रित करने के लिए यह निर्णय लिया है। पेपल की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। पेपल के वर्तमान सीईओ डैन सुल्मैन हैं और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ईबे कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, डेनमार्क। दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण डेनमार्क द्वारा किया जाएगा। डेनमार्क उत्तरी सागर से यूरोपीय देशों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस द्वीप का निर्माण करेगा। इस द्वीप का आकार 18 फुटबॉल मैदान के बराबर होगा। यह है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोना और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला जनन अंग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 6 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को महिला जनन अंग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है।
इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिला जनन अंग विकृति FGM को खत्म करना है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम नो टाइम फॉर ग्लोबल एक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड FGM है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स आइस मैपर परियोजना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर बर्फ की मैपिंग करने के लिए रोबोट भेजने की योजना बनाई है। इस मिशन का नाम मार्स आइस मैपर रखा गया है। नासा द्वारा यह मिशन वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा। नासा के इस मिशन में इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी भी शामिल है। इस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर बर्फ वाले स्थान, गहराई और सतह पर जमा बर्फ की मात्रा का पता लगाया जाएगा। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 50वां। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का 50वां स्थान है। वर्ष 2020 में भारत का इस इंडेक्स में 54वां स्थान था। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है। यह इंडेक्स दुनिया में की जाने वाली नवाचारी खोजों के मामले में निर्धारित किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।